अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन, यानी हमारी मॉर्निंग अभी हुई है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे और लेट ही सोए थे, बल्कि सुबह ही सोए हैं। तो फिर जो है मतलब फजर वगैरह पढ़ने के बाद ही लेटे हैं। तो फिर ये है कि बेड की जो बैक साइड होती है वो, और डिवाइडर वगैरह जो है ना वो मेरा नीचे ही रखा हुआ था। मैंने कहा अभी इसको नीचे ही रहने दो, क्योंकि एक तो जगह नहीं अंदर बन रही थी, अभी घर में सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई थी। और दूसरा ये कि इतना शदीद मुझे थकावट हो गई थी ना, मैंने कहा बस खाना खाओ, चाय बनाई और फिर बस हम लोग सो गए चाय पीने के बाद। तो अभी तकरीबन जब हम उठे हैं आई थिंक 11-12 बजे उठे हैं। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करवा के सबको, तो फिर जो है ना दोबारा से काम पे लग गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भी नीचे थी, जैसे कि मेरा डिवाइडर नीचे था वो आ गया। ड्रेसिंग का जो ये शीशा है ना ये था नीचे, ये लेकर आए हैं। उसके बाद मतलब जितना भी फर्नीचर था ना वो नीचे ही था। तो बेड तो खैर मैंने बोला है कि ऊपर ले आए, लेकिन जो ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल थी ना वो नीचे, मैंने कारपेंटर को, उधर ही शॉप है उनकी, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा, उसके ड्रॉर वगैरह आपने देखा था टूट गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ठीक कर देंगे। तो वो मैंने फिर नीचे ही रखवा दिया। मैंने कहा बात करूँगी, तो अगर तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तो फिर करवा लेंगे, नहीं तो फिर ले आएंगे। चूँकि इन्होंने जाना था, भाइयों ने जो 3 है ना मतलब बड़े, तो इन्होंने जाना था। तो ये कह रहे थे कि जो हैवी सामान है ना वो हम ले आते हैं, तो बाकी चलो ये 2 जो छोटे हैं ना वो इधर ही हैं, अम्मी भी अभी इधर ही थी, तो ये लोग कर लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस ये उसके बाद ये लोग चले गए और थोड़ा बहुत हमने काम किया। उसके बाद डिवाइडर में सारे बर्तन लगाए, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादा फैला हुआ था पूरे हॉल में। तो वो मैंने कहा ये काम निमट जाए ना, तो बस एक किचन और एक डिवाइडर, बस यही खलारा खलारा होता है। तो अच्छा जी, ये हमारे पास है नेक्स्ट डे, तो यानी कि दूसरा दिन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं बना रहे थे ज़र्दा, और साथ में मैंने सालन बनाया है। आज अम्मी लोगों ने चले जाना था, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो जगह जगह पे हो गई हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने कहा है आराम से सेट होती रहेंगी। कौन सा मैंने कहीं जाना है या चीज़ों ने कहीं चले जाना है, बस ये है कि किचन जो है ना वो ज़रा यूज मतलब करना इजी हो जाए ना, चीज़ें थोड़ी सी सिमट जाएँ तो फिर बाकी चलता ही रहेगा। तो बस यहाँ पे सालन बनाया मैंने, खाना भी बनाना था क्योंकि मैंने कहा खाना वगैरह खा के ये लोग जाएंगे। तो भिंडियाँ बनाई हैं। 2 दिन तो हम जो है ना कल का पूरा दिन तो बाहर से ही खाते रहे हैं। सुबह नाश्ता भी बाहर से मंगवाया और फिर उसके बाद जो है ना रात को भी बच्चों ने बाहर से ही खा पी लिया। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी सच में, इतना सख्त जो है ना मुझे थकावट हुई है ना पूरा दिन जो हमने शिफ्टिंग की है ना, अब उसकी थकावट भी 2-4 दिन में ही जाएगी। तो मैंने कहा बाहर से ले आओ और खाओ पियो। और उसके बाद आज फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी बनाते हैं। ये सब्ज़ी अम्मी मेरी कल गई हुई थी बाहर, तो वो लेकर आई थी भिंडियाँ और आम वगैरह, इस तरह से फ्रूट्स वगैरह। तो मुझे कह रही थी वही बना लो। इन्होंने उठते साथ अम्मी ने जो है ना वो काट दी हैं। तो ये हमारा नाश्ता प्लस लंच, आप दोनों ही कह सकते हैं। तो बस जी, फ्रिज जो है ना वो हमने वहाँ पे रख के ना फ़िलहाल ऑन कर दिया, क्योंकि फ्रिज की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फिर बाहर थी, और गोश्त वगैरह भी मैंने आपको बताया था, तो वो मैंने कहा फ्रिज में रख दें। वो तो हमने उसी दिन ही नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में फटाफट से सेट कर दी थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बन रहा है जी ज़र्दा। बहुत ही ना हो जाए मिठा, नहीं और ज़र्दा जो है ना वो अम्मी बनवा रही थी एक्चुअली। अलियान जैसे कि आपको पता है कि उसको चिकन पॉक्स हुआ था, तो अम्मी कह रही चलो थोड़ा बहुत मीठा बना के ना तो उसका मुँह मीठा करवा दो और उसको नहला दो। मैंने कहा चलें अच्छा ठीक है। और दूसरा ये है कि सारा काम अल्लाह की मदद से जो है ना वो अच्छे से हो गया है, मतलब शिफ्टिंग वगैरह का। तो चलो तुम जो है ना मीठा कुछ बना लो। तो मैंने कहा चलो फिर ज़र्दा ही बना लेते हैं, क्योंकि ज़र्दा जो है ना वो मतलब मैं खा लेती हूँ बाकी मीठे हलवे वगैरह जो है ना वो मैं नहीं खाती हूँ। और वैसे भी सभी जो है ना वो शौक़ से खाते हैं। तो फिर जी यहाँ पे ज़र्दा बन गया। अच्छा, ज़र्दे का जो कलर है ना यहाँ पे ऐसा ही मिलता है। तो मुझे अम्मी कह रही थी ये सही रंग नहीं है, मैं तुम्हें रंग वहाँ से भेजूँगी तो वो उससे तुम चावल बनाना करना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो बस यहाँ पे ज़र्दे को दम लगा दिया, और कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। किशमिश भी थी और मतलब थी चीज़ें, कोकोनट भी रखा हुआ था मैंने, अब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा मतलब अभी चीज़ें सारी इधर उधर हुई हैं। तो ऐसे ही सिंपल, बल्कि बादाम भी रखे हुए थे। बाद में मुझे याद आया कि बादाम भी रखे हुए थे, तो बस हमने सिंपल से ही बना लिया। यह है कि बड़ा मज़े का बना था। मतलब घी में बनाया ना तो बड़ा अच्छा बन गया था। अम्मी ने ही मतलब सारा मुझे बताया,
अच्छा अम्मी पास थी ना, तो मैं अम्मी से पूछ रही थी, मैं तन्नू नहीं आंदा बनाना तो वो होता है ना कि आप मतलब माँ के सामने आपको लग रहा होता है कि नहीं, उनसे पूछ के ही किया जाए सारा काम। तो बस यहाँ पे उसको फिर दम लगा दिया थोड़ी देर के लिए, और पहले तेज़ आंच पे बनाया, फिर दम लगा दिया। उसके बाद जी मैं बनाने लगी थी यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि इन्होंने जाना था तो कह रहे थे हम शाम से पहले पहले निकल जाएं। तो मैंने कहा चले मतलब खाना वगैरह खा के आराम से जो है ना वो रेडी हो के सारे जो है ना वो शावर वगैरह ले रहे थे, फ्रेश हो रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से तो बिल्कुल होश ही नहीं है किसी को भी। तो मैंने कहा आप लोग तैयार हो जाएं तो मैं जो है ना खाना वगैरह रेडी करती हूँ। अच्छा उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बाजरा और पानी जो है ना वो आते साथ ही रख दिया था, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कोई चिड़िया वगैरह कुछ कोई परिंदा जो है ना वो नहीं आया खाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा हो रही थी, तो अम्मी कह रही आएंगे परिंदे, क्यों नहीं आएंगे, तुम टेंशन ना लो। मैं उनको बोल रही थी कि पता नहीं यहाँ पे आते हैं कि नहीं। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि वहाँ से हम आए ना, तो वहाँ पे वो लोग कह रही वो चिड़िया जो मतलब आती थी वो देखती होंगी कि बर्तन भी नहीं है। मैं पहले हस्बैंड को बोला, मैं ना छोड़ आई थी बर्तन, तो मैंने इनको मतलब बोला है कि बर्तन रहने ही देते हैं। तो मुझे कह रहे थे क्या फ़ायदा, इधर तो चलो तुम यहाँ पे रख लोगी तो मतलब हो जाएगा, वहाँ पे तो वैसे ही वो कह रहे थे ये भी उठा लें अपनी कोई भी मतलब जो भी टूटी फूटी चीज़ें थी ना, तो वो भी साइड में मैंने कर दी थी। तो उन्होंने कहा ये भी ले जाएं, ये भी ले जाएं, तो मैंने कह रहे थे मैं इसीलिए ये भी ले आया हूँ कि चलो इधर हम जो है ना लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पे जी सब ने खाना वगैरह खाया, खाना खा के तो फिर अलियान और मेरे हस्बैंड और रूहान सब जो है ना इनको छोड़ने चले गए, और सभी चले गए, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर भी चली गई है। एक्चुअली मतलब उसको था कि अभी चलो मैं मतलब अम्मी के साथ चली जाती हूँ, तो बस फिर वो भी चली गई, और कुछ काम था उसको वहाँ पे इस वजह से। और दूसरा ये कि बाकी उसकी जो स्टोरी है ना वो इंशाल्लाह मैं अगर मुझे लगा कि बतानी चाहिए तो बताऊंगी, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को जो है ना जब अम्मी लोग चले गए उसके बाद मैंने काफ़ी काम किए, मतलब कपड़े धोए जितने भी मतलब थे, और थोड़ी बहुत सफाई की, और मतलब थोड़ा सा जो है ना वो मैंने सेटअप साफ़ किया, क्योंकि खाना बना हुआ था तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। तो फिर मैं जो है ना लगी रही तकरीबन 12-1 बजे तक। वीडियो मैंने हाथ नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर मैं कैमरा कहीं सेट करती भी हूँ, बल्कि ये होता है ना कि आप कैमरा सेट करते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं बीच में आ रहे होते हैं, तो फिर मैंने डिलीट भी किए हैं कई वीडियोज़ ऐसी। तो मैंने कहा छोड़ो यार, जो काम हो रहा है वो कर लो। तो वीडियो जो है ना बस क्योंकि एक हद में रह के बनानी होती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप कैमरा लगा दें और काम लगे रहें। अच्छा यहाँ पे जी फिर अभी मैं बना रही थी नाश्ता, रूहान जब वो उठ गया था, मैं तो खैर उठी हुई थी, मैं थोड़े बहुत काम जो है वो निपटाए हैं, बर्तन धोए हैं मैंने अभी, तो मतलब किचन वगैरह साफ़ किया है, और उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया है, और बस थोड़ा थोड़ा करके सेटिंग वगैरह मैं जो है ना वो कर लूँगी। एकदम से सारा काम ना मुझसे होता है और ना ही करने की ज़रूरत है। मैंने तो यही सोचा है कि बस हर दफ़ा यही होता है कि मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। मैं मतलब 2-3 दिन में पूरी सेटिंग और सारा मतलब धो धा के सब कुछ लगा देती थी, लेकिन अब जो है ना मतलब मैं आराम से, बंदा क्यों हलकान होता रहे, ना तो इन कामों ने ख़त्म होना है और ना जो है वो मतलब रोज़ाना वही काम होने ही होने हैं। तो मैंने कहा नहीं आराम से करेंगे। तो बस यहाँ पे फिर अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। अलियान चूँकि स्कूल चला गया था, अलियान को मैंने जैसे उसकी तबीयत मतलब ठीक हुई ना, जैसे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उससे जो है नेक्स्ट जो मंडे आया मैंने इसको भेज दिया था। मैंने कहा अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। तो दूसरा ये है कि उसका फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना उसका शुरू हो रहा है, एग्ज़ाम्स वगैरह, तो मैंने कहा अभी इसका जाना ज़रूरी है। फिर ये है कि नोट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, तो बस फिर उसको मैंने भेज दिया, और काफ़ी ठीक है माशाल्लाह से, मतलब बुखार वगैरह नहीं है, बस अब निशान तो हल्के हल्के से रहेंगे। बाकी वो 1 वीक उसको रेस्ट किया ना उसने, तो अब माशाल्लाह से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी जो है ना वो रूहान जो है ना उसको चिकन पॉक्स जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गया था। तो सब कह रहे थे कि इसको भी निकलेगा, क्योंकि मतलब पास पास ही रहते हैं ना, ये मतलब हो जाता है, हवा में भी होता है और मतलब पास रहने से भी हो जाता है। तो मुझे यही डर लगा हुआ था कि इसको ना निकले ना निकले। 1 वीक तक तो माशाल्लाह ठीक रहा है, लेकिन पूरे 1 वीक के बाद जो है ना इसको भी निकलना स्टार्ट हो गया था। तो तकरीबन आज इसका ना दूसरा दिन था, तो बहुत ज़्यादा वो भी जो है ना ज़िद्दी सा हुआ है। अलियान को तो खैर मैं संभाल लेती थी, मतलब जब उसको इचिंग वगैरह होती थी, लेकिन रूहान जो है ना उसने मुझे बहुत परेशान किया। छोटा सा है
तो पूरी पूरी रात जो है ना वो बैठा रहता है और मुझे भी जगा के। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह ये भी टाइम निकल जाएगा। तो ये सब चल रहा है और आप सुनाइए जी, आप सब कैसे हैं? और मुझे पता है कि मेरे व्लॉग आप लोग कहते हैं जल्दी आए, लेकिन सच में मतलब इतनी कोशिश के बावजूद में मैं जो है ना व्लॉग, जब तक सारे काम जो है ना वो रनिंग में नहीं आते ना तो आपको कुछ समझ नहीं आती। एक तो मतलब रोहान की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा मेरा जो मोबाइल है ना वो ख़राब हो गया है, उसकी चार्जिंग ही नहीं हो रही, उसने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो है ना वो मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो मेरे से जितना भी व्लॉग बन पाए। और बस उसके बाद यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह हमने किया और बस मैं लगी हुई थी अलमारियाँ सेट करने, तो अलियान आ गया था। अलियान ने खाना खा के अलियान जो है ना वो सो गया थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जैसे ये सोया ना तो मैंने रूहान को भी सुला दिया और उसके बाद जो है मैंने सारा घर दोबारा से अच्छे से क्लीन किया, मतलब सारा कह लें कि अच्छे से झाड़ू लगाई और मोप किया फ़रनाइल से और पता नहीं क्या कुछ कर कर के बड़े अच्छे से जो है ना तसल्ली से मैंने आज सारा घर साफ़ किया, बेडशीट चेंज की। और क्योंकि मैंने डालना था आज कारपेट, तो मैंने फिर बड़े अच्छे से सारा साफ़ करके तो अभी हमने डाल दिया जी कारपेट। और अभी मैं बना रही थी चाय, क्योंकि मैं इतनी शदीद थक गई थी, तो मैंने कहा चाय बना के पीते हैं और बाकी जो काम है ना वो बाद में देखते हैं। अभी खाना जो है ना वो भी करना था, खाने का भी कुछ। और खाने में ना आजकल हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता तो आलू बना लिए, अंडे फ्राई कर लिए या ऑमलेट बना लिया या चावल बना लिए, बस इसी तरह से चल रहा है। प्रॉपर जो है ना वो खाना नहीं बन रहा 2-3 दिन से। तो बस जी उसके बाद मैंने रूहान को भी चेंज करवा दिया था, क्योंकि वो भी नीचे लेट रहा था और उसको तो मैं बार बार चेंज करा रही हूँ। तो बहरहाल जी जहाँ पे अभी हम लोग चाय पियेंगे, यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।